सबसे प्राचीन शाखा है। उस शाखा के अधिपति मतलब सौनक ने उस शाखा की रक्षा की। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी? 1000। वर्तमान में जो संस्कृत बची है, इस संस्कृत को 300 BC में, अगर आधुनिक कारों की बात माने तो 300 BC, एडी नहीं BC, 300 BC में, मतलब ईस्वी सन से और 300 साल पहले, 2800 साल पहले तकरीबन, पाणिनि नाम के एक व्यक्ति ने संस्कृत भाषा को संरक्षित किया है। और उन पाणिनि की उस अष्टाध्यायी पर पतंजलि नाम के एक व्यक्ति की कमेंट्री है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं टीका। उन्होंने लिखा है कि 1 सहस्रम ऋग्वेदस्य शाखा। तो आज जो हमें ऋग्वेद मिलता है ना महाराज, वो वास्तविक और पूरा नहीं है, वो 1000वां अंश है। तो आप कल्पना करिए कि ऋग्वेद कितना बड़ा होगा। उस समूचे ऋग्वेद का अधिपति सौनक पूछ रहे हैं बड़ी गंभीरता के साथ सूत से। सूत वेद व्यास जी के शिष्य हैं, नई उम्र के। उनसे पूछ रहे हैं, एक बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जो वैदिक है, आचार्य है, श्रेष्ठ है, और उस सूत से पूछ रहे हैं, उनको निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें कथा सुनाइए। कथा अमृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। कहा कि महाराज, मैंने वैदिक संहिताओं का अध्ययन किया, अध्यापन किया, पर मैं चाहता हूं कि आप मुझे भगवान की कथाएं सुनाएं। कहने का तात्पर्य है कि आप जीवन में कितने भी बड़े पद पर हो, आपने कुछ भी हासिल किया हो, पर अगर आपके पास भगवत कथा सुनाने वाला कोई आचार्य है तो प्रयास कीजिए कि आत्मसमर्पण पूर्वक कथा सुने। कथा में वो सामर्थ्य है जो परमात्मा को खींच करके व्यक्ति के हृदय में अवस्थित कर सकती है। कथ्यते कथा, कथा की दो व्याख्या है। एक तो कही जाए वो कहानी कथा, पर ये कहानी नहीं है। लोग कहते हैं कि पुराणों में कहानी लिखी है। अरे महाराज, कहानियां एक समय में नष्ट हो जाती हैं, ये कथा है। कं ब्रह्मं हृदये स्थापयति कथा, जो ब्रह्म को हृदय में संस्थापित कर दे वो कथा है। ब्रह्म माने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को महामानव महापुरुष मानने की गलती मत कर देना, क्योंकि पुरुष अपने जीवन में गलती करता है, इंसान से गलती होती है, भगवान से गलती नहीं होती। यकीन नहीं है तो उठा के देख लो भगवत गीता, और भगवत गीता भी देखनी हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की या किसी प्रतिष्ठित संस्थान की गीता पढ़ना, वो व्हाट्सएप वाली गीता नहीं। एक हमें सुना रहा, महाराज गीता में लिखा है सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, कहाँ से रह गया महाराज ये गीता? बोले वो व्हाट्सएप पे भेजी थी भाभी जी ने। अरे मैंने कहा गीता में गिलास और पानी की चर्चा नहीं है, जीव और परमात्मा की चर्चा। बहुत ऊंची चर्चा है गीता में, 700 श्लोकों में बहुत ऊंची चर्चा। तो सौनक जी महाराज ने सूत जी से कहा कि प्रभु आप हमें भगवान की कथा सुनाइए।
कलिकाल चल रहा है। ये क्या चल रहा है? कलिकाल। कली माने कलयुग। सौनक जी ने कहा कि महाराज, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कलयुग चल रहा है महाराज। जीवश्च असुरतां गतः। ये नहीं कि इंसान बदला हो, गधे ना बदले। गधे भी बदल गए। सब कुछ बदल गया। जीव मात्र, जीव मतलब लिविंग थिंग, जिसके अंदर लिविंग थिंग है, तो मैं तो कहूंगा कि जीव छोड़ो, निर्जीव भी बदल गए। पत्थर भी पुराने जमाने के कहाँ रहे हमारे। तो इस कलिकाल में प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तित हो गया। हर जीव असुर बन गया। असुर माने जिसकी भावनाएं दूषित हो जाए और मानव की मानवता समाप्त हो जाए। जरा गौर से झांक के देखिए अपने अंतर्मन में। हम किसी बस में खड़े हों, एकमात्र सीट खाली, शरीर में पूरी स्फूर्ति हो, कंडक्टर से सेटिंग हो, क्या करेंगे? जाना हो पटना से दिल्ली, सीट मात्र एक, वो भी बस की। एक लंगड़ा व्यक्ति भी खड़ा होगा, गर्भवती महिला भी होगी और परेशानियां होंगी, पर महाराज कंडक्टर से मित्रता, संभव प्रयास करेंगे। 90 में 100 में से 90 आदमी तो प्रयास करेंगे कि हम ही बैठ जाए। तो प्रत्येक जीव, जब गाय को आप चारा डालते हैं ना, किस किस के घर में गाय है? मेरे घर में तो है। महाराज आपके पास गाय नहीं है? अगर एक से अधिक गाय हो और गाय को आप डालो चारा, तो गाय क्या करती है? पहले अपना नहीं खाती, बगल वाले गाय का चारा खाती है। उसको लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा अच्छा खाने की वस्तु होगी। इंसान नहीं, जीव उस गाय के अंदर भी अपना स्वार्थ पनप रहा है। वही का इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य। और उस असुरता के कारण जीव बड़ा परेशान हो रहा है। जानते नहीं है बम चलाना, लेकिन बम जेब में जरूर रखेंगे, हाथ में तो फटेगा ही। इंसान की अवस्था ही ऐसी। अच्छा बताइए, हम सबके पास में से कितने यंत्र हैं जो हमें बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं? गिनते गिनेंगे तो कम पड़ जाएंगे। तो जो स्वार्थ के द्वारा कमा रहा है इंसान, उसी में फंसा होकर के बर्बाद हो रहा है कलयुग में। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप जानते हैं कलयुग से बचने का कोई उपाय? अगर जानते हो महाराज तो कृपा करके बताइए। सामान्य उपाय नहीं चाहिए। श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं
महाराज लेकिन ध्यान रखना, हमें साधन चाहिए। क्या साधन चाहिए? कलयुग से मुक्त होने का साधन चाहिए, लेकिन ऐसा साधन बताना कि जो सबसे उपयुक्त हो। कौन पूछ रहे हैं? सौनक जी। किससे पूछ रहे हैं? सूत जी से। ध्यान रखना, प्रश्नकर्ता पता होना चाहिए कौन है। ये प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराज हमने वेद पढ़ा हुआ है, कुछ बचा नहीं है, सारी क्रिया कर ली कुछ बचा नहीं है, यज्ञ हवन अनुष्ठान कर लिया कुछ बचा नहीं है। जो जो आप साधन बताएंगे सब पहले से मौजूद हैं, कुछ नया बताएंगे। लेकिन नए के चक्कर में ये नहीं कुछ भी कर दो। आजकल फैशन का जमाना है, हमारी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है। हमारे किसी साथी ने बताया कि फैशन का मतलब होता है अलग हटके। उनका ऐसा? बोले हाँ। तो क्या होता है? बोला आजकल के लड़के वो नीचे पहन लेते हैं पैंट और ऊपर पहन लेते हैं फ्रॉक, कुछ अलग हटके करने के लिए। तो ऐसा नहीं, साधन चाहिए, अलग हटके चाहिए, पर ऐसा नहीं कुछ भी, जो सबसे उपयुक्त हो। श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः